लोगों को जिस दिन इसका परिचय हो जाएगा उस दिन से गुरु के चरणों में भाव समर्पित हो जाएगा। जैसे रोज कहते हैं न, जो लोग दीक्षित हैं रोज आरती करते हैं, नहीं करते हैं, तन मन धन से अर्पण गुरु चरणों दीजिए। गुरु की महत्व और उपाधि इतनी विस्तृत, उसका इतना विशाल क्षेत्र है कि साधारण मनुष्य को जानने की बात नहीं है। इसके लिए परम सुजान चाहिए। सुजानों में शिरोमणि, ज्ञान के समुद्र जिसका बह चुका। लोग तो ऐसे सबको जानते हैं, गुरु 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 गुरु। तो गुरुवन कहता है, क्या कहता है? गुरुआ।
वही कहता है गुरुआ। है ना, कहता है कि नहीं? तो उनके अंदर यदि यह दिव्य ज्ञान हो तो ऐसा भाषा बोलेगा वो? इसलिए गुरु शब्द बड़ी व्यापक है। जब आदमी के घर में चोर घुस जाता है तो क्या कहते हैं लोग? जब आदमी के घर में चोर घुस गया क्या करेगा? हल्ला हुल्ला करते हैं। तो आदमी के घर में चोर घुस जाए तो हल्ला करे तो हो सकता है यार उसके चपेट में आ जाए तो जानो मारो। और कहीं बाहर हल्ला किए तो हो सकता भाग गया, और कहीं उसके चपेट में पड़ गए तो जानलेवा हो गया। और आपके अंदर में यदि चोर घुस जाए, कि शरीर के अंदर में चोर घुस जाए, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? बोलिए शिवम जी, तब क्या करोगे? तब गुरु के शरण में आना है, चोर को दूर आना। गुरु के शरण में आना। इतना तो जान लिया था उनके सत्संग में कि अंदर में चोर घुस जाए तो गुरु के शरण में जाना हो। इतना दिन के सत्संग में इतने ज्ञान हो गया तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि मानिए। मन जैसे उधर खींचने लगेगा सुनने समझने में, तो बात समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे सत्संग में मन लगेगा। बात समझे में नहीं आएगा, सत्संग से रुचि हट जाएगा। पहले से थोड़ा लग रहा है कुछ सुधरा है। तो हमारे संतों ने एक बात कही कि देह नगर में चोर है। ये देह नगर में, ये देह को क्या मान लिया? एक नगर मान लिया। नगर माने बस्ती गांव। बस्ती गांव माने भी होता है नगर, और नगर माने भी होता है गांव बस्ती होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। पर्यायवाची शब्दों में देखा जाए तो गांव माने, नगर माने, और वो क्या कहते हैं बस्ती, तीनों माने एक ही होता है। लेकिन अगर विचार की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण के अनुसार, पढ़ाई लिखाई की बात, हम भी विद्या में पारंगत नहीं उतना बता सकेंगे, लेकिन जितना जानते हैं बताते हैं। जैसे एक होता है शहर, सुने हो शहर, गिरडी शहर है, धनबाद शहर, लेकिन नागपुर भी सुने हुए नाम, वो भी एक शहर है ना? लेकिन धनबाद और गिरिडीह और नागपुर है शहर तीनों, लेकिन नागपुर शहर में कुछ विशेषता है, इसलिए उसका नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उस शहर नहीं बल्कि उसको सिटी बोलता है। सिटी वो विशेष हो गया, विशेषता है उसमें, मैंने वो बड़ा शहर है। तो उसी प्रकार
ये भंडारी डी गांव है, बस्ती है। लेकिन एक होता है नगर है। नगर का मतलब होता है कि बस्ती एक छोटा का नाम है और नगर उसे विशाल हो गया। समझो, इतना ही अंतर है। एक बस्ती में अगर 100 घर है तो एक नगर में हो सकता है 1000 घर। अंतर इतने। तो इतने अंतर को जानने के लिए बहुत त्याग और तपस्या की जरूरत है, तब बात समझ में आएगी। तो संतों ने कहा देह नगर में चोर है। इस शरीर को क्या माना? देह को नगर मान लिया। वो नगर में चोर अगर घुस जाए किसी के घर में तो हल्ला गुल्ला करता है भगाने के लिए, और कोई उपाय रास्ता होगा। लेकिन ई नगर में अगर चोर घुस जाए तब इसको कैसे भगाओगे? कहते हैं देह नगर में चोर है और मन बैठा सरदार। मन जो है, मन जो इधर उधर छपक चोरी करता है, इधर उधर दौड़ता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या मांग है, ये कहाँ गलती कहाँ सही, क्या क्या करते रहता है। क्या करता है? क्षण क्षण रथ का स्वांग निराल। क्षण क्षण में, सेकंड सेकंड में इसका बुद्धि बदल जाएगा, क्या क्या सोचने लगे। अभी हाँ बोला है तुरंत कह देगा ना। तो देह नगर में चोर है। ये देह रूपी नगर में चोर घुस गया है और मन बैठा सरदार। इस घर का सरदार कौन है? तो मन सरदार बन के बैठा है, मालिक बन के। देह नगर में चोर है, मन बैठा सरदार। तब करना क्या होगा? क्या करना होगा? गुरु के शरण में जाके ज्ञान को प्राप्त करना होगा। मन बैठा सरदार। तो संतों ने कहा तब क्या उपाय करना होगा? और उपाय इसका एक है। 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 उपाय नहीं, एक ही उपाय। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि एक भरोसा, अगर मेरा भरोसा है तो एक के ऊपर। वो कौन है? वो एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक 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 सब एक आशा, एक भरोसा, एक विश्वास, एक बल। किनके ऊपर है? वो भगवान राम के ऊपर। तुलसीदास ने राम को इष्ट माना, तो सब बुद्धि बल भरोसा सब वही है। एक राम घनश्याम ही, वो एक राम घनश्याम भगवान के चलते हमने चातक पक्षी बन गया है। चातक पक्षी का नाम है। वो पक्षी का आवाज है, कभी सुनेंगे प्यू 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 बोलेगा, बोलते रहेगा, यही उसका भाषा है। 27 नक्षत्र होता है, नक्षत्र तो 28 होता है, लेकिन माना गया 27। 28 को भी माना गया, वो गुप्त रूप में चलता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम का नाम सुने हैं, तो गंगा जमुना प्रत्यक्ष में प्रकट है, देखता है लोग, लेकिन सरस्वती गुप्त में है, पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये है, 28वां नक्षत्र जो है सब गुप्त है।
उधर कहेंगे तो उधर बढ़ जाएगा। सुनिए, 27 नक्षत्र गिनती में आता है। तो 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र का नाम है स्वाति। बड़ी तथ्य की बात है, मर्म की। खूब ध्यान से सुनना, मन चित लगा के, नींद तो सताएगा। उसे सामना करो, उसे लड़ाई करो। दुख तो आएगा ही, प्रकृति की लीला है, दुख से घबराओ नहीं, उसका सामना करो। अगर गुरु से कुछ मांगना है तो क्या मांगो? खाली 1000 बेटे मांग लो, 60,000 बेटा मांग लो, राजा सदर का हिसाब, बड़ी सुख होगा। ठीक बताने लगा ना, आ गई महारानी। गुरु से मांगना है तो कहो, हे गुरुदेव, संकट तो आएगा हमारे कर्मों के अनुसार, हमने जिस तरह कर्म किया संकट तो आएगा ही, लेकिन उस संकट को दूर करने के लिए बात न कहो कि संकट दूर कर दो। संकट दूर होगा नहीं, आपके कर्मों द्वारा ही हो सकता है। इसलिए कहो कि संकट की सामना करने के लिए हमें शक्ति दो, ताकि उस शक्ति से, उस सामना करने से, उसे मुकाबला करने से हम विचलित न हो। थकावट ज्यादा है क्यों? छोड़ के करके छोड़ देंगे, लेकिन दम साधी। इसलिए गुरुदेव से मांगना है तो कहिए उस संकट की सामना करने की शक्ति दीजिए। अगर ये कहते हैं कि संकट हमारे पास आवे नहीं, तो आवे तो नहीं, इसके लिए तो वो पहले ही रास्ता बनाया चुका है, बनाया जा चुका है। वेद शास्त्रों, पुराणों में, उपनिषदों में रास्ता बताया गया है। इतने संत महात्मा है, बहुत सा रास्ता बताते हैं, लेकिन उसको अवहेलना करके लोग टाल देते हैं। क्या कहता है? हमें सुख चाहिए, केवल सुख चाहिए। अब वो मिलेगा कैसे? तो उसके लिए सोच होना चाहिए। अगर गलत ढंग से सुख मांगोगे तो वो सुख आगे चलकर दुखदायी बन जाएगा, दुख में परिणत हो जाएगा। अभी रात्रि है तो कुछ घंटा के बाद दिन हो जाएगा, दिन है तो कुछ घंटा के बाद रात हो जाएगी। उसी प्रकार वो सुख अगर मांगते हैं तो सुख कुछ समय के बाद दुख में परिणत हो जाए। वो आपके कर्मों के फल है। इसलिए उसे सामना करने के लिए कहिए हमें शक्ति दे। हम विचलित न हो, हम पीछा न हटे, सुख में दुख में समान बुद्धि रख करके और चलने की प्रयास करें, और कर्म या कर्म विकर्म को समझने की प्रयास करेंगे ये क्या चीज है। ये तीनों बातें जिस दिन समझ में आ जाएगी, ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि देह नगर में चोर है। ये देह रूपी नगर में चोर घुस गया है। घर में चोर घुसेगा तो लाठी डंडा गोली रिवॉल्वर जो करना है मारो भगाओ अलग बात, लेकिन ये देह नगर में चोर घुस गया है। कोई ऐसा आदमी यहाँ बैठे हैं जिसके देह रूपी नगर में चोर नहीं घुसा है? ये तो वो है कोई यहाँ? क्या राम जी, आपके देह नगर में चोर घुसा हुआ है? नहीं है? देखिए कहते हैं सुनते हैं हम। क्या सुन रहे हो? पूछ रहे हैं आप ही से। क्या चीज बोल रहे थे?
कि देह रूपी नगर में चोर घुस जाए तो क्या करोगे? देह नगर में चोर है, मन बैठा सरदार। इस शरीर रूपी नगर में चोर घुस गया, इसका सरदार बन के कौन बैठा है? मन बैठा है। अब क्या किया जाए? तो हमारे संतों ने, हमारे वेद पुराण उपनिषदों ने, वेदों ने गायन किया है, कहा है कि गुरु नाम की चौकी रखो। क्या करना है? गुरु नाम की चौकी रख दो। गुरु नाम की चौकी रख दो। उससे क्या होगा? गुरु नाम की चौकी रखो, बच जाए संसार। तो क्या होगा? इस शरीर रूपी संसार बच जाएगा। अब इसका भावार्थ क्या है? भाव क्या है? इसका भावार्थ, भाव का अर्थ क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? कैसे इसको समझा जाए? ये तो गोल मटोल में कह दिया, लिखने वाला गोल मटोल में लिख दिया। गुरु नाम के चौकी रख दो तो बच जाए संसार। कहने का भाव है इसका कि देह नगर में चोर है। ये चोर है कौन? इसका कोई नाम होगा? हो मंगरू जी, हो। अगली बार सुन ले, वो क्या जाती है। इस बार खूब सो, अगला जन्म में इसका उल्टा होगा। रात है दिन हो जाएगा तो खूब जागरण मौका मिलेगा। जानते हैं कैसे चोर घुसे? घुसने पहले जान देंगे, अल्लाह गुल्ला करेंगे, हो सकता है भीतरे से गोली चला। तो जब देह नगर में चोर घुस जाए, वो चोर कौन है? बार बार आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। अज्ञान रूपी अंधकार। वही है, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे। आज के लिए नहीं, जब जब जन्म लिया इस धरती पर मनुष्य रूप में, तब तक आपका पीछा किया है, आज तक पीछा करिए। अगर आज तक पीछा नहीं करता वो, तब कैसे रहते आप? सब रूप रंग रेखा बदल जाता। आप भी किसी गुरु महाराज बन के बैठ जाते, महान संत रहते। तो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये छह। यहाँ छवे का वर्णन है, लेकिन ये अभी गुरु महाराज की आरती में पांचे का वर्णन है। आप कहेंगे छह बात, छह कह रहे हैं तो वहाँ पांच कैसे लिखा? इसका मतलब गलती होगा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, यहाँ चाली जन्म जन्म के बैठते। कभी लोग जब कोई बनाता है भजन कीर्तन या कोई सेंटेंस जब लिखता है ना उसका, तब कुछ भाव ऐसे है कि संकेत में लिखता है। उच्चारे लिख दिया, वहाँ उतने अगर 5 बढ़ाता है तो पदचोर हो जाता है। इसको कहते हैं पदचोर। घूमता नहीं है, नहीं घूमेगा गाने में, इसलिए 4 को डाला वहाँ, 2 को छोड़ दिया। इसका मतलब आदि और है, लेकिन 4 कहते एक इशारा कर दिया, खाली इशारा रूप में लिख दिया
तो समझ जाओ, और वेद पुराण के पढ़ोगे तब समझ पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तब कम से कम सत्संग तो करो, सत्संग से मिल जाएगा धीरे। तो काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे, सबको बिना मारी रे गुरु चरण में गिरधारी। तो यहाँ चार कहने का मतलब चार नहीं, 6 भी हो सकता है, लेकिन ये 6पन है बड़ा सीरियस, बड़ा सीरियस है, ये बड़े बड़े क्रिमिनल है। सुल्ताना डाकू है, बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, छोटा छोटा नहीं है। जैसे गांव का है ना, गांव बस्ती छोटा है, लेकिन एक सिटी कहिए बड़ा बड़ा शहर नगर बड़ा है, उसी प्रकार ये लोग बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, सुल्ताना डाकू से कम नहीं है, खड़ग सिंह डकैत से कम नहीं है, रत्नाकर से कम नहीं है, अमली माल से कम नहीं, बड़े बड़े में गिनती है। और इसके अमला दफला और है छोटे छोटे गांव बस्ती का ऐसा। कौन कौन है? ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत है, पाखंड है, लोलुपता है, कारता है, ईर्ष्या बहुत 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 छोटे छोटे। तो इतने चोर आ करके वैस कहाँ घुस गया इस नगर में, शरीर रूप नगर में, कैसे कल्याण होगा बताइए। तो घर में चोर घुसेगा तो संपत्ति लेके चल जाएगा, लेकिन इस नगर में अगर चोर घुस गया, देह नगर में, तो क्या ले गया है? इस नगर में क्या लेगा? चोर जब घुसेगा सबसे पहले कीमती सामान देखेगा, है ना? अगर हीरा मोती मिल जाए, सोना मिल जाए, तो फोड़ के वजन में करोड़ों अरबों हो जाएगा। ये कागज वाला नोट भी हल्का है, लेकिन वो भी बहुत भारी हो जाएगा उतना। ये किलो सोना ले जाएगा तब उतने तो कितना हो जाएगा। तो वैसे वैसे कीमती चीज ये देह नगर से लूट करके ले जाएगा, जैसे सोमनाथ को मंदिर को लूट के ले गया, उस जमाने में अरबों की संपत्ति, आज तो कितना खराब होगा पता नहीं। तो कीमती चीज इसके अंदर क्या है? हमारा मनी है, वो अगर कंट्रोल ना आ गया तो सब पूरा शायद ये क्या करोगे, क्या करना है? उनको कहाँ रखे बजाय मन जाहि राचो मिलहि सोबरस मन जाहि राचो मिलहि सोबरस सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान दीन संदेह गान करावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह गान करावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह गान करावरो। बहुत नींद सताता, किसी काम की। तो देह नगर में चोर है, मन बैठा सरदार, गुरु नाम की चौकी रखो, बच जाए संसार। अब इनके अंदर जो चोर घुस गया है,
ये तो चोरी करके भागेगा। क्या चुराएगा? इसके अंदर कीमती कीमती जो चीज जो है सबसे पहले उसी को चुराएगा। तब कीमती चीज हमारे अंदर में क्या क्या है? जैसे दो चार वो ज्ञान है, मुक्ति है, ये सब का जो विशेषता ज्ञान हमारे अंदर छिपा हुआ है। जितने जितने हमने जीवन में सत्कर्म किया, वो सारी सत्कर्म को, सच्चाई को और लूट के लेके चल जाएगा। क्या बच जाएगा? इस नगर के अंदर में क्या बच जाएगा? सिठिया बच जाएगा। सिट्ठी जिसको कहते हैं, जिसको खली कहते हैं। तेल चिप लो, तेल गिर जाएगा नीचे, खलिया बच जाएगा, सिट्ठी। फिर 84 के चक्कर काटते रहो, आओ और जाओ, आओ और जाओ। बार बार गर्भ रूपी गड्ढे में गिरो, वहां से निकलो, फिर चलो, फिर जाओ। ये चक्कर लगले रहेगा, दुख का सामना करते रहो जीवन में। यही होगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमने गरुड़ पुराण सुन लिया तो हम चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? कहते हैं देवों को पूजे तो देवा मिले, और देवों को पूजे तो देवा मिले। तो क्या होगा? देवता को पूजिएगा तो देव मिलेगा, देवलोक में वास होगा। देवों के पूजे तो देव मिले, और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। स्वर्ग में जा करके देवता को पूजन करोगे तो स्वर्ग में वास होगा। तो स्वर्ग में वास होगा, क्या हो जाएगा? वहाँ सुख मिल जाएगा। वहाँ भी ठेला जोबा लगल है, वहाँ भी कुटम कुटा चलेगा, वहाँ भी जूता चप्पल चलेगा। शांति नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे है ना, लड़ते झगड़ते हैं ना, वहाँ भी यही होगा। और जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो फिर इस धरती पर धकेल दिया जाएगा। जैसे कर्म आपने किया वैसे योनि में जन्म हो जाएगा। कीट पतंग, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, जो भी। मनुष्य तो बड़े बिरले में मिलेगा, बड़ी बहुत पुण्य का। जब जन्म जन्म के पुण्य का पूंजी बनेगा तब कहीं एक बार मनुष्य जीवन में भेजा जाएगा। और सुधरने के लिए यहाँ भेजा गया है, मनुष्य घर में है। लेकिन फिर भी भूले हो। देह नगर में चोर घुस गया है। वाकई सच्चाई संपत्ति जो हमारे अंदर है, सद्गुण को, सारी सद्गुण के जो भंडार है, इतने कष्ट करके उपार्जन करके जो रखे हुए हैं, सब लूट के ले जाएगा। वही हाल हो जाएगा जो सोमनाथ मंदिर का हुआ। फिर बच जाएगा वही सिटिया। तो देवों को पूजे तो देव मिले, तो स्वर्ग में जा कुछ काल बितावे। पितरों के पूजे तो पितर मिले, और पितर को पूजेगा। पितर पूजते हैं ना, देवता पितर लोग कहता है ना, देवता पितर। तो पितरी, पितरी को पूजे तो क्या मिलेगा? पितरी लोक में जाओगे, वहाँ भी यही झमेला। स्वर्ग से लेकर के पितरी लोग और उससे नीचे दर जाती है, वही झमेला लगल रहेगा।
उसके बाद क्या कहते हैं, भूतों को पूजे तो भूत को भूत प्रेत को पूजे तो क्या होगा, होती भी नहीं। भूतों और प्रेतों को पूजने वाले क्या गति होगा, ये और नीचे दर्जा की है। भूतों और प्रेतों को पूजने वाले क्या हो जाएगा, वही भूत में भूत की योनि में निवास करना होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का यही उपाय है, यही समझाते हैं भगवान कृष्ण। बार बार बातें आती है कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वोत्तरम निरर्थकम। कितनों वेद पुराण को पढ़ करके कंठाग्र कर लो, अठाग्र कर लो, कितनों बड़े पारंगत हो जाओ, जितने दुनिया में शास्त्र पुराण है सब पढ़ लो, जितना देवी देवता दिमाग में यटता है, जितना सुनते हैं, सबकी पूजा करते चलो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं यही, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वोत्तरम निरर्थकम। यदि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जितना कर्म कर रहे हैं सब चल जाएगा, कोई काम का नहीं। तो आत्मज्ञान आएगा कहाँ से, आत्मज्ञान बिना सत्संग का नहीं आ सकता है। सत्संग से ही बुद्धि में विवेक शक्ति जागेगी और तब गुरु क्या है उसके बारे में ज्ञान होगा, धीरे धीरे मन खींचेगा उधर, आत्मज्ञान हो जाएगा। ये आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारे अंदर जो आत्मा है जिसके सहारे हम बोल रहे हैं, ये आत्मा का स्वरूप सच्चा क्या है, इस आत्मा का स्वरूप का जब बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, अब दुनिया में आप पुस्तक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं। अंतिम ज्ञान है वो, उसके बाद कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता। तो उसके बिना हम लोग इधर लटके रहते हैं, पूरा कर लो पूरा कर लो, बड़ी खाते हैं नहीं है। एक बार बोले भूत होवे, एक बार बोले भूत ना आवे, तो मांगे तो बोलते हैं ना मांगे। तो मन में तो ना देखिए शास्त्रों में हमने कहा 3 तरह के बातें लिखी गई है, इस पर विचार करना होगा। प्रेरक, पोषक और भयावह, तीनों को जानना होगा, समझे न? तो ये बात जो बोल रहे हैं ना, ये पोषक तत्व की बात है। जब ये चीज दिमाग में हट जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब भूते बारे में बोलते हैं, इसी तरह बता पड़ेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को नहीं समझाते हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। खूब ध्यान से सुनना। ओ सुनिए, भूत क्या है। गीता का अध्ययन जब पूर्ण रूप से जिसको हो जाएगा ना, भूत का भ्रम हट जाएगा, उसको नहीं रहेगा। भूत है ही नहीं, एक तरफ से देखो तो भूत है ही नहीं है, दूसरे तरफ से देखो तो भूत है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जिनको इतना ज्ञान हो गया कि मांस खाना बहुत बड़ा अपराध है, दोनों के लिए अपराध है, स्वास्थ्य के लिए भी, इस शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, इसको भी रोगी बनाएगा धीरे धीरे, और दूसरे तरफ पाप भी है। तो इस शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देगा, रोगी बनाएगा, बुद्धि विकृत कर देगा।
और दूसरे तरफ से पाप नहीं होते। पाप भी है। इधर जा गिरो तो कुआं, उधर गिरो तो खाई, बच नहीं पाओगे। ठीक उसी प्रकार देखा जाए एक तरफ से तो भूत है और दूसरे तरफ देखे तो भूत नहीं है। अब कहेंगे दोनों बात कैसे मानूं? अरे दोनों बात शास्त्र में लिखी गई है, अभी है ना, बोले ना, ये भगवान के ही वाणी है, कृष्ण की ही वाणी बता रहे हैं, वही अर्जुन का कह रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि भूतों को पूजने वाले भूत की जोनी में जाना पड़ेगा। और वही भगवान कृष्ण फिर समझाते हैं, वही गीता के अंदर में क्या कहते हैं? भूत नहीं है, भूत है, भूत नहीं है। अब कहेंगे कैसे नहीं है? भगवान कृष्ण ने कहा भूत नहीं है अर्जुन। भूत का मतलब होता है बीते हुए समय, जो समय बीत गई कल, अभी से पहले जो समय बीत गई उसको कहते हैं भूत। और भूतात्मा, भूत माने होता है मनुष्य। यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, मैं सब जीवों के आत्मा रूप हूँ, सब भूतों के वास करता हूँ, सब भूतों में, यानी सब जीवों के अंदर। समझे? और भूत माने जो डरा चमका देता है वो भूत नहीं होता। वो कौन भूत है? उसका परिभाषा लिखते हैं भगवान कृष्ण गीता में कि मन का भय ही भूत है। जो हमारे अंदर में भय आ गया, डर हो गया, डर का ही दूसरा रूप भूत है। जैसे गुरु का ही, ईश्वर का ही दूसरा रूप गुरु है, या गुरु का ही रूप ईश्वर है। कोई भेद नहीं है। भेद मान लिया तो भेद है, नहीं मानो तो दोनों एक है। जल और जल के तरंग में कोई भेद नहीं है। पानी है, उसमें समुद्र में उठ रहा है तरंग, तो जो तरंग उठ रहा है वो भी तो पानी है। पानी को गर्म कर दो, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, भाप बन के, पानी सूख जाएगी। तो जो भाप बन गया वो भी तो पानी है। रूप रूपांतरित हो गया, उसका दूसरा बन गया, वो भाप बन के उड़ गया। और वही भाप जाकर के बादल के रूप में परिणत होता है, फिर वर्षा होती है पानी, वो भी दूसरा रूप है। और उसका तीसरा रूप है, जम गया, वो ठंडक पड़ गया ज्यादा तो पाला बन गया, हथौड़ी से फोड़ना होगा। ठोस तरल गैस एक पानी का 3 रूप होता है। सब तो सो रहा है, चलो ठीक। क्या है राज तुमने से? अरे कौन सी कर ले तो आने धान रोक ले। एको घंटा नहीं सुन पाओगे, क्या होगा इस जिंदगी? ऐसा तो जीवन नरक बना हुआ। तो उसी प्रकार जो है मन का भय जो है, भय यानी डर जो होता है, किसी भी चीज का डर मन में हो गया, जब भय हो गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं भय का ही दूसरा रूप भूत है। भूत के रूप में सूझना शुरू हो जाएगा, भूत का भाषा बोलने लगोगे। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसको कहते हैं हिंदी में। तो जब मन में भय हुआ तो भय हुआ तो कहाँ भय होता है? भय कहाँ होता है इस शरीर के अंदर में? भय होता है मन में, और तन में नहीं होता है। हाँ। यहाँ अगर कट जाए अभी तो दर्द कहाँ होगा? जहाँ कटा है कहाँ, कि दूसरा जगह में होगा? मन में क्यों होता है? जहाँ कटा रहता है दर्द होता है। शरीर में
आत्मा में दर्द। देखिए हमारे अंदर कितनी बुद्धि की कमी है, इसलिए कहते हैं साइंटिफिक युग है। साइंटिफिक युग है, ये साइंस का, विज्ञान का युग है। आज भी आदमी अंधविश्वास में पड़ के सब बर्बाद है, समझ नहीं पाता है। लोग अंधविश्वास में जी रहा है, दिन का रात और रात को दिन कह करके जी रहा है। सांप को रस्सी सूझ रहा है, रस्सी को सांप सूझ रहा है, और यही दुख का कारण है। देखिए अभी किसी को पता नहीं है, यहाँ कट गई अथवा यहाँ चोट लग गया तो दर्द यहाँ होगा या यहाँ होगा। जहाँ चोट लगा है तहाँ दर्द होगा कि दूसरा जगह होगा? वही होगा। अगर पढ़ने वाले विद्वान लोग ऐसा बोलेंगे तो इसको मूर्खता कहा जा सकता है, बिल्कुल मूर्ख। साइंटिफिक युग है ये। देखिए बताते हैं, जहां कट गई चोट लग गया, ये दर्द वहां नहीं है। ये दर्द यहाँ से देखिए 3.5 करोड़ नाड़ी शरीर में चल रही है। 3.5 करोड़, विज्ञान बताता है, इसका परीक्षण द्वारा पता चला है कि 3.5 करोड़ नाड़ी चल रहा है। और हर जगह सूक्ष्म सूक्ष्म पतला पतला तार के जैसे एक तार में देखिए कितना सूक्ष्म सूक्ष्म रहता है, एक बहुत पतला केस जैसा रहेगा तार, उसी प्रकार ये जाल बिछा हुआ है। और यहाँ जैसे कटा, यहाँ से वो उसका जो सूक्ष्म है, इसको क्या कहते हैं? नस। ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो नस है, इसमें जो आघात हो गया यहाँ, तो ये ले जा करके वो जो नस द्वारा तुरंत सेकंड में पहुंचा देगा कहाँ? ब्रेन में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहा? जहाँ से बुद्धि का उपार्जन होता है, बुद्धि, सोचने की शक्ति होता है। ये तुरंत पहुंचाया वहां, है ना? और जैसे वहां उसको पहुंचा कि उनको महसूस हो गया, यहाँ वाला वहां जैसे महसूस हुआ, यहाँ आपको पता चल गया कि दर्द हो रहा है। जब तक ब्रेन में नहीं पहुंचेगा यहाँ पता नहीं चलेगा। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण सुनिए। डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करता है, यहाँ बड़ा फंसी छोटा उठक बात कर रहे हैं, चाहे बड़ा हो, पहले सूंघने वाला नशा दिया जाता था। जैसे नाक में लिया, 1-2 श्वास लिया, बस मुर्दा हो गया। उसके बाद यहाँ काट देते हैं, कहीं काट दिया तो पता नहीं चलेगा। आनी कहने मतलब यहाँ क्या करता है, इसके बगल में यहाँ सुइया दे देगा थोड़ा थोड़ा, और 5 से 10 मिनट में ही शून्य हो जाएगा फेफर। आपको यहाँ काट करके छोड़ के फेंक देगा, पता नहीं चलेगा। तब कहेंगे यहाँ दे देगा तो करता क्या है, सबको नींद लग जाएगा। चलिए हमारा काम है, हम करते हैं, आप लोग अपने काम कीजिए, हम टाइम पर बंद कर देंगे। हाँ ठीक। तो ये दवा में शक्ति है कि जब तक उसका कुछ टाइम है, आधा घंटा तक या 1 घंटा तक, वो चारों बगल फैल जाएगा। और जहाँ से वो सूचना भेजता है ब्रेन को, उस पर रोक लगा देगा। वहाँ यहाँ से ही जाम कर देगा आपका रास्ते, वहाँ नहीं जाएगा ब्रेन को। तो जब ब्रेन का यहाँ से सूचना नहीं जाएगी, यहाँ ये ब्लॉक कर दिया रास्ता, उसका रोक दिया, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कटल है, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। डॉक्टर लोग काट मार के ऑपरेशन करके सिलाई कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। समझे? उसी प्रकार मन का भय भूत है। जैसे मन में आपको लगा डर, अचानक कोई चीज का जैसे डर हो गया ना, वो तुरंत जैसे डर हुआ, ये तुरंत ले जाकर के ब्रेन में पहुंचा देता है।
जहाँ से आपका बुद्धि का भी उपार्जन होता है, और वहां तुरंत एक हलचल पैदा हो जाएगा, ऐसा भय कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा हटाक के, ऐसा हो जाएगा, विचार बदल जाएगा। जैसे लगने लगेगा, दिक लग गया ना, रास्ता में चलते हैं दिशा भर में दिक लग गया, तो अब भी लग रहा है कि पूरब जा रहे हैं, तुरंत जैसे दिक लगेगा हम पश्चिम जा रहे हैं। आप कितनों मन को समझाइए, धीरज रखिए, नहीं पता चल, जब तक भरम नहीं टूटेगा तब तक हम पश्चिम जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? जिसको लगा होगा वो जानता होगा। तो उसी प्रकार मन का भय भूत है। जैसे मन में आया भय, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ये, आपको वैसा ही प्रतीत होने लगेगा, और बुद्धि में जब विकृत हो गया तो भाषा बदल जाएगा आपका, वहाँ फिर क्या क्या बोलने लगेगा पता नहीं। भूत बोलिएगा, डायन बोलिएगा, भगवान बोलिएगा, भगवती बोलिएगा, क्या क्या बोलिएगा। बहुत से पागल आदमी देखिएगा, डगली लगाएगा, कहे पथरोड़ के काली है, फलना जगह गए थे, ये कर देंगे वो हो जाएगा, और डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने बहुत देखा है जीवन में। घटना एक बार नजर के सामने हमारा घटा है, हमारा नजर के सामने में क्या हुआ भले आप लोग नहीं जानो। नाम कह रहा था कि फलना आदमी है, वो है, ये है, वो है, और यहाँ से चल गया भेलोर, दवा चला 8 दिन में एकदम फाइनल ठीक हो गया, दवा चला ठीक हो गया। कहाँ चल गया? भूत डायन, जिसको कह रहा था, दोषी लगा रहा था, वो सब। तो ये दवा की कमाल है। तो साइंटिफिक युग में समझो, आप कहेंगे भगवती महारानी को हम पूजा देते हैं, पूजा ले लेती है, बलि देते हैं, ले लेती है। अरे मूर्ख, महामूर्ख, मूर्ख नहीं, कालिदास का ऐसा मूर्ख कहा जा सकता है। अज्ञान के बस लोग कुछ भी करता है, कुछ भी लांछना दोष लगाता है। आप समझिए, रामायण को देखिए, भगवान का न बेटा होता है, नाती होता है, न घर होता है, न द्वार होता है, न शरीर होता है, कुछ नहीं होता है। वो क्या है? इसीलिए उनको कहा गया है गुणातीत ब्रह्म। आंख से दिखाई वाला चीज नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, हमारे कर बिनु कर्म करई बिना, लौकिक करनी, सब भांति लौकिक करने, सब भांति लौकिक करनी, सब भांति लौकिक करने, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी।
बिना हाथ के काम करने वाले हैं, बिना आंख के देखने वाले हैं, बिना शरीर के त्वचा के स्पर्श करने वाले हैं, बिना कान के सुनने वाले हैं, बिना नाक के सूंघने वाले हैं, बिना पैर के चलने वाले हैं। शास्त्र कह रहा है। फिर वही शास्त्र में कह रहा है कि भगवान का जन्म होता है। इसलिए समझने की शक्ति चाहिए। पूरा पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सब बात समझ में आ जाएगी। सब उसी के गर्भगृह में छिपा हुआ है। उसी 7 कांड के अंदर में शंका का समाधान भी है। प्रयास करना होगा। जिन खो जाते न पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरा, तब रही किनारी बैठ। यही हाल है। तो भगवान का न बेटा होता है, न बेटी होता है, न घर होता है, न द्वार होता है, कुछ नहीं होता है। वो निर्गुण निराकार है। जिनको लग रहा है भगवान का बेटा होता है, भगवान शादी किए हैं, भगवान बारात गए हैं, क्या क्या किए हैं, उसको समझिए। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जिन कर कछु विचार मन माहे, जिन कर कछु विचार मन माहे, हर चाप समीप महे जब भगवान धनुष मक्षशाला में थे, धनुष तोड़ने के लिए जाकर के खड़ा होते हैं राजा जनक के दरबार में, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनकर कछु विचार मन माहे, जिनके मन में विचार था, बुद्धि में विवेक था, उस धनुष के नजदीक उठ करके नहीं गया तोड़ने के लिए, छुआ कभी नहीं, उठा भी नहीं, बैठे रह गया, अपना इज्जत बनाए। और जिनको विचार नहीं था, बुद्धि नहीं था, भ्रष्ट था, अहंकार में था, वो सब जाकर के धनुष को तोड़ने के लिए छू करके उठा के देखा, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो जिनके कछु विचार मन माही, जिनको बुद्धि में विचार था, विवेक था, उनको पता था ये धनुष उठने वाला हम से नहीं, समझ गया। उसी प्रकार जिनको विचार नहीं है, कुबुद्धि भरल है, वही लोग सोचते हैं कि भगवान का बेटा होता है, शादी करते हैं, क्या क्या सोचते हैं। आप देखिए बालकांड वंदना में भगवान जब जन्म लिए हैं, वहाँ उत्सव मना रहे हैं। उसमें क्या, जिनके पेट से बच्चा जन्म हो उनको तो पता होगा न, दूसरे को दुनिया में ही रहे। भगवान जैसे वहाँ आते हैं इस धरती पर में, तुरंत कौशल्या माता हाथ जोड़ के विनती करती है। वहाँ कोई नहीं था, दगरिन फगरिन दुनिया कोई नहीं। भगवान क्या हुए, कौशल्या जी खुद कह रही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, विजयायुध भुजधारी। कौशल्या जी कह रही है, भगवान क्या हुए, जन्म नहीं लिए हैं। बोल भय प्रगट कृपाला, कृपा के समुद्र जो है वो परमात्मा प्रगट हुए हैं अचानक। जैसे मदारी लोग देखे नहीं कहेगा, बहुत से लोग को देखा होगा, कुछ नहीं हाथ में, द्वार बाबा गोरखनाथ के लोग क्या दे दिया, मिश्री, कुछ नहीं है, कहाँ से आ गया मिश्री। उसी प्रकार भगवान कहाँ से आगे, अचानक देखे प्रकट हुए। कैसे प्रकट होते हैं, निज आयुध भुजचारी। भगवान का स्वरूप क्या है, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, चारों हाथ में आयुध है। ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं।
तरह के रूप देख करके कौशल्या डर गई। वाह, ये क्या हो गया, लोग जानेंगे तो क्या होगा, हमारा उपहास होगा। इसलिए तुरंत हाथ जोड़ करके परमात्मा से विनती करते हैं, हे प्रभु, इस रूप को आप नहीं किसी को दिखाइए। क्या करें, बोलता जहो तातया रूपा, इस रूप को त्याग कीजिए प्रभु, बड़ा अपमान हो जाएगा, क्षमा कीजिए। तो क्या करें, कैसा रूप बना लें? कौशल्या जी कह रही है कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। शिशु के रूप में, जैसे जन्मती बच्चा जो नहीं होता है, शिशु छोटा सा, उस छोटा शिशु के रूप में आ जाइए और उस प्रकार लीला मचाइए। कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, बस वो कैसे होता है, उस तरह रोइए, उस तरह रूप में आ जाइए। तो भगवान क्या करते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। कौशल्या माता के बात सुन करके भगवान शिशु रूप में आ जाते हैं, रोदन करने लगे, रोने लगे, क्यों क्यों क्यों। जब आवाज सुना तब धीरे धीरे लोग जागा, तब दौड़ दौड़ के आता है। सारी कुछ वहीं लिखा गया है, भगवान का जन्म नहीं होता। वो भगवान की पूजा करो, वो भगवान की आराधना करो, समझे। वास्तविक सच्चाई जब दिव्य ज्ञान हो जाएगा, दिव्य पटल तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाएगा ना, ये सारी जितना कर्म कांड है उसके अंतरात्मा से हट जाएगा, विदा हो जाएगा। दिखावा के लिए भले कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, अंदर से नहीं क्लियर हो जाएगा, वो कुछ है ही नहीं। सब लोगों को भटकाया गया है दुनिया में, सब भ्रम जाल में डाल दिया गया है। शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा। दस हो गया, चलिए बंद कर देते हैं। बहुत आज लेकिन इन सब चलिए आज के सत्संग की वाणी इसी जगह पर समाप्त की जाती है। शेष बचे भाग अगले सत्संग में इंतजार करें, आपकी सेवा में समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को दुआ आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसलिए भगवान कहते हैं, आत्मज्ञान बिना पार्था सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान हो जाएगा, बस